नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे आपको इसमें। तो इस कोर्स के बारे में क्या है, सिलेबस के बारे में क्या है, किताब क्या नहीं, वन बाय वन हम सारे आपके इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो दोस्तों, वन बाय वन हम इसको देखेंगे और जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उससे रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चीज़ें अवेलेबल है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप लोग जो भी चीज़ें इसमें देख रहे हैं उसका लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं कोर्स के बारे में। तो कोई भी कोर्स होता है उसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है उसके प्रोस्पेक्टस से। तो ये अभी करंट का प्रोस्पेक्टस चल रहा है 2022-23 यूपीआरटीयू का। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, वो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं इसके कोर्स के बारे में। पहला पॉइंट है हमारा कोर्स के बारे में। ओके, तो दोस्तों ये है इनका कोर्स का डिटेल। प्रोग्राम कोड दिया हुआ है 231। न्यूनतम अवधि इसकी 2 साल है। 2 साल का ये कोर्स है। मैक्सिमम 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाए तो 4 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मीडियम हिंदी है। कार्यक्रम का शुल्क 8,500 रुपये पर ईयर है, यानी हर 1 साल में आपको इतने फीस पे करनी पड़ेगी। 2 साल का कोर्स है, 2 बार ये फीस पे करनी पड़ेगी। 4 साल तक नहीं पे करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 साल तक 8,500 8,500। उसके बाद इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बैचलर डिग्री किस चीज़ में है, कोई भी आपकी बैचलर डिग्री हो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसेंशियल आवश्यक है असाइनमेंट, यानी अधीन्यास असाइनमेंट लिखना इसमें इसेंशियल है, आवश्यक है, लिखना ही लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में दोस्तों हम लोग। ये कोर्स को डिटेल्स हैं। अब फर्स्ट ईयर में आपकी ये 2 सेमेस्टर होंगे। पहला सेमेस्टर यानी कि 6 महीने में आपको जो पढ़ने हैं वो 3 पेपर पढ़ने हैं। इन्हीं 3 पेपर का एग्ज़ाम 6 महीने के बाद होगा, यानी कि जुलाई में एडमिशन आप लेते हैं तो MAEC 101, 102 एंड 103 ये 3 पेपर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। दिसंबर का एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी या फरवरी में जाके हो, या दिसंबर में ही हो जाए। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ये आपके पहले 3 पेपर होंगे जो आपके 6 महीने पे होंगे। फिर जब दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से, इसका एग्ज़ाम आपका जून में जाके होगा दोस्तों। तो ये जून में होंगे, यानी कि ये आपका फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया इन पेपरों के साथ। ओके दोस्तों, यानी 101, 102, 103, 104, 105, 106 इतने पेपर आपके फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गए। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग सेकेंड ईयर के कोर्स के बारे में इसके। तो एक चीज़ में मैं बीच में ऐड कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों, जैसे आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का, तो आप उसके बाद रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे। यानी सेकेंड ईयर का जब आपको एडमिशन लेना हो, जैसे आपका सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर आपने दिया और उसका रिजल्ट मान लीजिए जून या जुलाई में उसका एग्ज़ाम हुआ, तो आप उसका वेट मत कीजिएगा कि वो अगस्त से सितंबर तक उसका अगर रिजल्ट आता है तो तब तक वेट मत कीजिए कि सेकेंड ईयर में तो एडमिशन तभी लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यदि आपका द्वितीय या अथवा तृतीय जो भी आपका वर्ष है उसका प्रवेश प्रारंभ हो गया है, यानी कि जुलाई में फिर से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, जुलाई अगस्त या जून जुलाई अगस्त के बीच में, तो आप तुरंत एडमिशन ले लीजिए, वेट मत कीजिए। यानी रिजल्ट आने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, आपको जस्ट उसको ले लेना है। तो दोस्तों, अब आते हैं आगे के पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे थे, यानी जब आप सेकंड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर बिल्कुल इजी है, मींस इसका समझना बिल्कुल इजी है। 107, 108 एंड 109 ये 3 पेपर आपको पढ़ने होंगे और इसका एग्ज़ाम, यानी अगर इसका एडमिशन जुलाई में हुआ तो फिर इसको दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद चौथा सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपका जनवरी से जून तक। अब इसमें देखिए, ये
दो दो ग्रुप में है, यानी ये तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, और 110 यानी 110 कंपलसरी है। बाकी दो पेपर इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। तो इन दोनों में से कोई एक ग्रुप आपको ले लेना है, वही आपका चौथा सेमेस्टर हो जाएगा। उसमें भी 3 ही पेपर है, बाकी सबकी तरह 3 पेपर है। तो ये 3 पेपर की कुल मिलाकर 3 चौक 12, यानी 12 पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, तो आपका एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो आप लोग ठीक है, वरना आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है सिलेबस। तो सिलेबस क्या है देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आगे दिया हुआ है एमए इकोनॉमिक्स, 3rd नंबर पे दिया हुआ है। ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में आता है, और इसकी जब आप नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी इन्होंने शायद अपडेट नहीं की है फ़ीस को, शायद ये अपडेट करना भूल गए होंगे। अब देखिए एसएलएम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसके डिटेल्स यहाँ इन्होंने दी हुई है आगे। अब इसका सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ, सिलेबस का लिंक यहाँ पे है, यानी अबाउट स्कूल वगैरह वगैरह, सिलेबस का लिंक यहाँ पे है। तो एमए इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो इस पे व्यू करने पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये सेमेस्टर कोर्स है। पहले ईयरली कोर्स हुआ करता था, तो अभी ये सेमेस्टर कोर्स हो गया है। तो इसका सिलेबस का लिंक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेबस आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों ये इनका सिलेबस का लिंक है, पीडीएफ है जो ये दिख रही है। तो मैं आप लोगों को इसको इसका मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कैसे आप लोग कहाँ से इसको पाएंगे या निकालेंगे। ये देखिए इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एमएसी में ये क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे। खंड 1 मूलभूत अवधारणाएँ, खंड 2 उत्पादन, इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए आगे वाले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है। हमने सिलेबस पढ़ लिया, अब किताब के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों किताबें कैसे मिलती हैं। वैसे तो किताबें जब आप ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं और अपने अध्ययन केंद्र पर ऑनलाइन वाला फॉर्म जमा करते हैं, प्रिंट आउट जमा करते हैं, तब आपको अपने अध्ययन केंद्र से इनरोलमेंट नंबर यानी पंजीकरण संख्या मिल जाता है, क्योंकि स्टडी सेंटर वाले ही आपके फॉर्म को वेरीफाई करके आपका इनरोल नंबर जनरेट करते हैं। जैसे ही वो इनरोल नंबर अध्ययन केंद्र वाले जनरेट करते हैं, वैसे ही किताब विभाग में आपकी ये सूचना पहुंच जाती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है जो सब चला रहे होते हैं। पूरी यूपीआरटीयू में सभी सेंटर्स और यूनिवर्सिटी सब चला रही होती है। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म डाउनलोड करके आप अपने अध्ययन केंद्र पर देते हैं उसकी हार्ड कॉपी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो तुरंत ही जैसे ही जनरेट करेंगे वैसे ही किताब विभाग में सूचना पहुँच जाएगी। जब तक वो करेंगे नहीं तो तब तक पहुँचेगी नहीं दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी किताब जल्द से आप तक पहुंचे, तो आप अपने अध्ययन केंद्र से बोलिए कि वो आपका इनरोलमेंट नंबर जनरेट करते हैं। जैसे ही जनरेट करेंगे किताब विभाग में आपकी सूचना पहुंच जाएगी, और फिर किताब विभाग आपको किताब आपके पत्राचार यानी जो आप एडमिशन लेते समय जो आप पत्राचार पता देते हैं उनको, उस पते पर वो फिर प्रेषित कर देते हैं। यदि आपको किताबें ना मिली हो, मान लीजिए आप लेट हुआ या कुछ हुआ, कोई वजह हो, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसएलएम कहाँ पे है, उसका लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एसएलएम जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्टूडेंट कॉर्नर लगा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड एसएलएम आ जाएगा। डाउनलोड एसएलएम पे आप क्लिक करेंगे तो ये MAEC यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे एसएलएम जो भी इन्होंने अपलोड किए हुए हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग असाइनमेंट के बारे में देख लेते हैं कि असाइनमेंट हमें कहाँ से मिलेगा और हमें असाइनमेंट कैसे हम लिखेंगे। तो असाइनमेंट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ पे असाइनमेंट है। तो दोस्तों असाइनमेंट पेपर्स यहाँ से स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर असाइनमेंट पेपर्स यहाँ से भी मिल सकता है,
ये असाइनमेंट, सभी असाइनमेंट्स यहाँ पड़े होते हैं। आप जिस सेशन का आपका एडमिशन है, जुलाई का एडमिशन है, तो जून 22 जनवरी 23 में देख लीजिए। इसी तरीके से ये पुराने असाइनमेंट्स है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने तब एडमिशन लिए थे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये आप यहाँ से MAEC Ctrl+F MAEC, ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर इन्होंने डाले हुए हैं। इस तरीके से असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये असाइनमेंट खुल के आ जाता है। ये असाइनमेंट आ गया। तो दोस्तों देखा आपने 101, फिर उसके बाद 102 होगा, इस तरह सारे असाइनमेंट पड़े रहेंगे। तो अब दोस्तों असाइनमेंट के बारे में हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम के बारे में हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी दोस्तों आप जब वेबसाइट पे आएंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो एग्ज़ामिनेशन के अंदर आपको एडमिट कार्ड, उस समय एडमिट कार्ड आया रहेगा तो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और टाइम टेबल या इस पर टाइम टेबल लगा हुआ है। ये आपको एग्ज़ामिनेशन के सेक्शन के अंदर एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आपको ये एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल मिल जाएगा। जब आपको एग्ज़ाम होने वाला होगा तो शेड्यूल यानी टाइम टेबल मिल जाएगा, एडमिट कार्ड का लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा। उस समय हो सकता है एडमिट कार्ड दिसंबर 2023 हो जब आप लोग एडमिशन लें, तो जैसा भी होगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं रिज़ल्ट के बारे में। तो रिज़ल्ट के बारे में दोस्तों हम देख लेते हैं। रिज़ल्ट एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट ऑल दिया हुआ है। जब रिज़ल्ट ऑल पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये जितने भी रिज़ल्ट आते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। तो हम पुराने सेशन का देख लेते हैं कि दिसंबर 21 का देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जितने भी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम हुए हैं सब के रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। MAUR मतलब MA उर्दू, MAST मतलब MA संस्कृत, MAEC मतलब MA इकोनॉमिक्स। ये 29/7/2022 को इसका रिज़ल्ट आया था। तो दोस्तों इसे देख लीजिए, अगर ये 29/7 या 29 जुलाई को अगर इनका रिज़ल्ट आया है, मतलब अपडेट लास्ट अपडेट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ होगा। 29/6 को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि कैसे रिज़ल्ट कहाँ हमें दिखेगा। तो दोस्तों मैंने इसमें सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। आपको इन सभी के लिंक जो वेबसाइट के हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को जो भी और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद। और एक फिर से मैं कहूँ कि मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट तक पहुँच सके। धन्यवाद।